हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी एडिक्शन। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमने पहले की वीडियोस में अपने 3 मेथड कवर कर लिए हैं, जिसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड यानी कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। अब आ गए हम कैपिटलाइजेशन मेथड पे, यानी कि कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर 2 पार्ट थे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। हम सीखने जा रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो बेटा मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट होता क्या है। जैसा कि आप सब एवरेज प्रॉफिट निकालना तो जानते ही हैं, हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, पर ये मेथड कहता है उल्टा चलो। उल्टा चलो मतलब, उल्टा चलने का मतलब ये होता है कि मैं जो भी मेरा प्रॉफिट निकला है उस प्रॉफिट की बदौलत मेरी कैपिटल कितनी रही होगी, वो वाली कैपिटलाइज्ड वैल्यू मैं निकालता हूं। कैसे निकालता हूं ध्यान से देखना। फॉर्मूला क्या है गुडविल का? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट स्लैश कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू का क्या फॉर्मूला है? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सपोज करिए कि आपका एवरेज प्रॉफिट था 10,000 रुपए। कितना था? 10,000 रुपए आपका एवरेज प्रॉफिट था, और आपका एनआरआर यानी कि रेट ऑफ रिटर्न कितना था? 10%। कितना था? 10%। तो क्या करेंगे हम इस 10,000 को ये देखेंगे, अगर ये 10,000 10% है तो पूरा 100% कितना रहा होगा। तो वही करने के लिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। कैसे कर दिया? देखो मैंने 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10। देखो ये फॉर्मूला हो गया ना, 100 अपॉन एनआरआर यानी 100 अपॉन 10। तो इससे हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाती है कि यानी कि एवरेज प्रॉफिट जितना है उसके हिसाब से मेरी कितनी कैपिटल रही होगी। समझ गए? माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड में माइनस क्यों करता हूं? ये तो वो कैपिटल निकली जितनी एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से होनी चाहिए थी, और ये वो कैपिटल है जो प्रेजेंटली मेरी है। समझ गए? अब सुनो मेरी बात, कितनी होनी चाहिए थी और कितनी है, जब दोनों को माइनस कर दूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा बेटा? मेरे गुडविल आ जाएगा। नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला आप देख ही चुके हैं, ये यहाँ नीचे। ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे बता दिया। कोई डाउट? इसे आप लोग फटाफट से नोट करेंगे, उसके बाद मैं क्वेश्चन करूंगा। आइए चलिए बेटा इसे आगे चलते हैं लेके। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, वो देखिएगा जरा। देखिए ये आपको क्वेश्चन फिर से लिंक पे मिल जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक दे दूंगा मैं। और क्वेश्चन नंबर है, संदीप गर्ग बुक है, पेज नंबर 3.31, क्वेश्चन नंबर 20 कैपिटलाइजेशन मेथड का। ठीक है, इसमें कह रहा है अ बिजनेस has earned an average profit of 1 lakh। कितने रुपए का प्रॉफिट अर्न करा उसने? 1 लाख रुपए का। During the last few years, find out the value of goodwill by capitalization method। ठीक है, given that the asset of the business are 10 lakh and its external liabilities are 1,50,000 and the normal rate of return is 10%। मेरी बात ध्यान से देखिएगा। मुझे कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? एवरेज प्रॉफिट। इसमें एवरेज प्रॉफिट इन्होंने ये बिल्कुल दे रखा है, कितना? 1 लाख। यहां पुट करते हैं 1 लाख इंटू 100 अपॉन एनआरआर यानी कि रेट दे रखा होगा, बिल्कुल दे रखा है बेटा, कितना? 10%। तो ये निकल के आपका आ जाएगा कितना? 10 लाख। कोई दिक्कत? तो ये मेरा कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितना आ गया? 10 लाख माइनस नेट एसेट यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का आपके पास तो फॉर्मूला है ही, है कि नहीं? चलिए, पर बेटा एक चीज और भी ध्यान रखेंगे हम, ये तो है नॉर्मल हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड नेट एसेट निकालने का फॉर्मूला, पर कैपिटल निकालने का हमारे पास और भी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला होता है? अगर आपको ध्यान हो बचपन की बातें, 11th की बातें, तो एक फॉर्मूला होता था एसेट्स माइनस लायबिलिटी। होता था एक्चुअली, ये फॉर्मूला होता था एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। मैंने इसे थोड़ा सा अलग कर दिया। मैंने क्या कर दिया? एसेट को उधर ले गया, कैपिटल को उधर ले आया, तो एसेट माइनस लायबिलिटी हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे ही बेटा इस क्वेश्चन के अंदर ना एसेट दे रखी है फर्म की, कितनी? 10 लाख दे रखी है। माइनस कर देंगे इसमें से लायबिलिटी, कितनी? 1,50,000।
तो आपके पास कैपिटल कितनी आ गई बच्चे? 8.5 लाख। यानी कि आपके पास मौजूदा कैपिटल है 8.5 लाख, पर एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से होनी कितनी चाहिए थी? 10 लाख। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1,50,000। कोई दिक्कत? कितना आंसर आया हमारा? 1,50,000। इसे नोट करेंगे फटाफट से, फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए, ठीक है बेटा। अब ये तो था हमारा एक क्वेश्चन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, आइए जरा। हमें कहां चलना है? अब चलना है हमें क्वेश्चन नंबर, चलते हैं एक्चुअली कैपिटलाइजेशन के काफी कम क्वेश्चंस हैं बुक के अंदर हमारी, तो मैं काम करता हूं। चलिए, ये तो हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का हमने फॉर्मूला सीख लिया है, बट मैं काम करता हूं आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी लिखवा देता हूं पहले, उसके बाद हम दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आइए देख लीजिए, पहले वो भी देख लीजिए आप। वो बेटा और भी आसान है, जो आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट सीखेंगे वो और भी आसान है। क्या है इसका फॉर्मूला? तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय NRR। क्या बोला मैंने? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय NRR। ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें? सेम वही फॉर्मूला, हम इसमें क्या करते हैं? सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं। वैसे ही मान लीजिए सुपर प्रॉफिट 10,000 है, तो उस 10,000 के अकॉर्डिंग मेरा कितना प्रॉफिट निकल के आएगा? 100/10, यानी कि कितना आ जाएगा हमारा? 1 लाख निकल के आ जाएगा। सेम वही फंडा है इसमें, हमें सिर्फ सुपर प्रॉफिट निकालना है। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बेटा आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। सुपर प्रॉफिट हमारा कैसे निकलता था? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ऐसे तो निकलता ना बेटा। देखिए, ये वाला मेथड और भी आसान है। एक तो हमने करा क्वेश्चन नंबर 20, और अब हम आइए जरा कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, मिल जाएगा क्वेश्चन आपको। अ बिजनेस हैज अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 लाख। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर, और NRR कितना है? 10%। फाइंड वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, और दूसरा पार्ट कह रहा है वो सुपर प्रॉफिट मेथड सिर्फ। मतलब पहला पार्ट तो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और दूसरा क्या है? सिर्फ सुपर प्रॉफिट, जिसमें नंबर ऑफ यूरो परचेज कितने हैं? 3। ऐसा क्या बिजनेस की कितनी? 40 लाख, और एक्सटर्नल लायबिलिटी है 7,20,000। आइए देखते हैं बेटा, सुपर प्रॉफिट से करना है अगर कैपिटलाइजेशन मेथड से, तो क्या करेंगे? सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है AP माइनस NP। एवरेज प्रॉफिट मेरे ख्याल से दे रखा था, हाँ जी बिल्कुल दे रखा है। कितना? 4 लाख दे रखा है। नॉर्मल प्रॉफिट, अगर आपको ध्यान हो पहले के वीडियोस, तो उसमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का भी तो मैंने फॉर्मूला सिखाया था, या नहीं सिखाया था? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते थे बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। आइए देखते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला गिवन नहीं है, लायबिलिटी अप्रोच और एसेट अप्रोच, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कैपिटल निकालूंगा। वो कैसे निकालूंगा? जो मैंने फॉर्मूला लिखा था अभी, एसेट माइनस लायबिलिटी करके। आइए देख लेते हैं।
एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके। इसमें एसेट दे रखी थी कितनी 40 लाख माइनस लायबिलिटी कितनी थी 7,20,000। ठीक है, माइनस करेंगे 32,80,000। ये आ गया आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड पुट करो 32,80,000 इंटू एनआरआर कितना है क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार। 10% दे रखा है अपॉन 100, 10% कर लेते हैं 328, तो आ गया 3,28,000। ठीक है, इससे यहां पुट कर देते हैं 3,28,000, तो ये कितना निकल के आएगा आपका 330,72,000। 72,000 हमारा क्या निकल के आ गया सुपर प्रॉफिट। उठा के यहां पुट कर दीजिए इंटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर कितना था 10%, यानी कि 10। यह आ जाएगा कैपिटलाइज्ड कितना करके 77,20,000। ये क्या आ गया आपकी, ये आ गई आपकी गुडविल। किस मेथड से आई है आपकी गुडविल, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कोई डाउट? अगर डाउट नहीं है तो इसे हम फटाफट से नोट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलेंगे। अब बेटा इसी क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा था सिर्फ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सिर्फ हम सुपर प्रॉफिट मेथड से निकाल के देख लेते हैं। वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या फॉर्मूला होता है, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट बेटा हमने भी निकाला था, शायद 72,000 निकला था। नहीं पुट कर देता हूं मैं, सारी कैलकुलेशन दोबारा नहीं करूंगा। इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है 3, कर लेते हैं। यह आएगा आपका 2,16,000 गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से। कोई डाउट? आगे बढ़ते तो समझ में। अच्छा, ये तो हो गए हमारे दो क्वेश्चन। मैंने एक आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी बताया और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी बताया। अब मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, अब इनके अंदर हमारे जितने भी क्वेश्चन है सारे सिमिलर हैं, ऐसे ही हैं। इसमें कोई भी चीज हमारी हार्ड ज्यादा नहीं आने वाली है। बस हमें एक चीज का ध्यान रखना है, जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू हम निकालते हैं वो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलती है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। और जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो मैं आपको काफी बार बता चुका हूं पहले की वीडियोस में भी। तो सेम ऐसे ही हम इन क्वेश्चंस को डील करेंगे। और कैपिटलाइज्ड और सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको बता ही चुका हूं, हमारे एक तरीके से सारे के सारे मेथड खत्म हो चुके हैं। अब एक चीज और, आप लोग अपनी बुक कोई सी बुक फॉलो कर रहे हो, आप पूरे चैप्टर को कर सकते हैं बहुत इजीली। अगर कोई क्वेरी आती है तो आप नीचे कमेंट करेंगे ताकि मैं उसे आपको सोल्यूशन दे सकूं नेक्स्ट वीडियो बना के। ठीक है, ओके बेटा। अब मैं इस गुडविल चैप्टर को आज यहीं फिनिश करता हूं। अब उम्मीद करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।